नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन के रोमांचक मैच को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच का तीसरे दिन भी कोलकाता के ईडन गार्डन में रोमांचक मुकाबला खेला गया। दोस्तों, आपको बता दें कि मैच के दूसरे दिन खेल खत्म होते होते दक्षिण अफ्रीका की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना चुकी थी और उनके पास 63 रनों की बढ़त थी, जहां पर तेम्बा बावुमा 29 और कॉबिन बॉश 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन आज सुबह जब खेल शुरू हुआ तो भारतीय फैंस के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई, क्योंकि टीम के नियमित कप्तान और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण आज मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम की कमान संभाल रहे थे। ये खबर निश्चित रूप से टीम के मनोबल पर असर डालने वाली थी, खासकर तब जब टीम को चौथी पारी में एक मुश्किल पिच पर रन चेस करना था। लेकिन पंत और भारतीय टीम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पूरी ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरे। अब दोस्तों, तीसरे दिन की सुबह दक्षिण अफ्रीका ने अपनी बची हुई पारी को आगे बढ़ाने के लिए क्रीज पर कप्तान तेम्बा बावुमा और कॉर्बिन बॉश मौजूद थे। बावुमा कल शाम से ही भारतीय गेंदबाजों के सामने एक चट्टान की तरह डटे रहे थे। भारतीय गेंदबाजों की रणनीति साफ थी। शुरुआती ओवरों में पेस अटैक के साथ बल्लेबाजों पर दबाव बनाना और फिर अपने स्पिनर रविंद्र जडेजा को पूरी ताकत से लगाना। लेकिन बावुमा और बॉश ने समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने शुरुआती झटकों से टीम को उभारा और 8वें विकेट के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे लेकिन मजबूती से दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को आगे बढ़ाया और भारत की बढ़त को लगातार कम करते गए। इस जोड़ी ने भारतीय फील्डिंग को भी दबाव में ला दिया। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर देखते ही देखते 100 रन के पार पहुंच गया और उनकी कुल बढ़त 79 रनों से अधिक हो गई। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने अपनी बेहतरीन एकाग्रता और धैर्य का प्रदर्शन करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक उनकी टीम के लिए जीवनदान जैसा था। मुश्किल हालात में जब एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे, तब बावुमा ने एक छोर संभाले कर रखा। तभी कप्तान ऋषभ पंत ने एक बार फिर गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमाई। बूम बूम बुमराह ने अपनी कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए कॉर्बिन बॉश को पवेलियन का रास्ता दिखाया। बॉश ने 37 गेंदों पर 2 चौकों और एक गगनचुंबित छक्के की मदद से 25 रनों की जुझारू पारी खेली। उनका विकेट गिरना दक्षिण अफ्रीकी खेमे के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि इस साझेदारी ने ही उनकी टीम को मैच में थोड़ी देर के लिए वापस ला दिया था। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने अपनी तेज गेंदबाजी से अफ्रीकी पारी पर आखिरी प्रहार किया। सिराज ने पहले साइमन हार्मर को अपनी सटीकता का शिकार बनाया। 7 रन बनाकर खेल रहे हार्मर को सिराज ने एक बेहतरीन गेंद पर बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और इस तरह भारत को 9वीं सफलता मिली। अफ्रीकी खेमे में अब सिर्फ केशव महाराज और कप्तान बावुमा ही बाकी थे। सिराज की अगली घातक स्पेल ने केशव महाराज को भी खाता खोलने का मौका नहीं दिया। महाराज 0 के स्कोर पर पगबाधा आउट हुए और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी 153 रनों पर सिमट गई। तेम्बा बावुमा 55 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन उनकी टीम भारत को 124 रनों का ही लक्ष्य दे सकी। अब दोस्तों, 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। लंच ब्रेक से ठीक पहले के ये ओवर मैच का सबसे तनावपूर्ण हिस्सा साबित हुए। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल टीम को एक मजबूत शुरुआत देंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने अपनी स्विंग और उछाल से भारतीय ओपनिंग जोड़ी को ध्वस्त कर दिया। जी हां, यानसेन ने अपनी पहली ही स्पेल में भारतीय खेमे में सनसनी फैला दी। उन्होंने यशस्वी जायसवाल को बिल्कुल भी जमने का मौका नहीं दिया। यशस्वी जायसवाल, जो भारत को तेज शुरुआत देना चाहते थे, यानसेन की एक उछाल लेती हुई गेंद को संभाल नहीं पाए। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे स्लिप में खड़े फील्डर के सुरक्षित हाथों में चली गई। यशस्वी जायसवाल 0 के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौटे और भारत को बिना खाता खोले ही पहला झटका लग गया। फिर यानसेन यही नहीं रुके, उन्होंने अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल को भी निशाना बनाया। राहुल 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे जब यानसेन ने अपनी एक बेहतरीन इन स्विंगर से उन्हें फंसाया। राहुल गेंद को डिफेंस करने गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले लगकर विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई और केएल राहुल सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर वॉशिंगटन सुंदर और विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल मौजूद थे।
दोनों ही युवा खिलाड़ियों पर न सिर्फ इस मैच को जीतने की बल्कि भारत की लाज बचाने की भी जिम्मेदारी थी। लंच ब्रेक तक भारतीय टीम ने 7 ओवर में 2 विकेट खोकर 10 रन बनाए थे। वॉशिंगटन सुंदर 5 रन और ध्रुव जुरेल 4 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मार्को यानसेन के तेज आक्रमण का सामना किया और किसी तरह लंच तक विकेट को बचाए रखा। इसके बाद लंच ब्रेक बाद ध्रुव जुरेल और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों युवा खिलाड़ी थे और उनके बीच पनप रही यह साझेदारी टीम इंडिया के लिए उम्मीद की किरण थी। जुरेल ने 34 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 3 शानदार चौके भी जड़े। ये दिखाता है कि उन्होंने विकेट पर रुकने का इरादा बना लिया था। लेकिन हार्मर ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई और जुरेल को आउट कर इस उभरती हुई साझेदारी को तोड़ दिया। जुरेल 13 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय स्कोर 30 रन के पार पहुंचते ही तीसरा बड़ा झटका लग गया। इसके ठीक बाद सबसे बड़ा निराशाजनक पल आया जब ऋषभ पंत, जो अपनी आक्रामक शैली से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं, महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पंत के सस्ते में आउट होने से भारतीय मध्यक्रम की रीढ़ टूट गई। सिमोन हार्मन ने उन्हें अपना दूसरा शिकार बनाया और भारत का स्कोर 4 विकेट पर सिमट गया और जीत के लिए अभी भी 86 रनों की जरूरत थी। मैदान का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। भारतीय समर्थक खामोश थे जबकि दक्षिण अफ्रीकी खेमा जश्न मना रहा था। ऐसे नाजुक मोड़ पर वॉशिंगटन सुंदर का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। ये दोनों खिलाड़ियों के लिए केवल रन बनाना नहीं बल्कि विकेट पर टिके रहना एक चुनौती थी। उन्होंने धैर्य दिखाया, हर गेंद को उसके मेरिट पर खेला और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। इस जोड़ी ने मिलकर 50 रन का आंकड़ा पार कराया। ऐसा लगा कि अब जाकर भारतीय पारी संभल गई है। जडेजा ने वॉशिंगटन के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी निभाई। उन्होंने रक्षात्मक रुख अपनाया और हर ओवर में 1-2 रन बटोरकर दबाव को कम करने का प्रयास किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जडेजा भी हार्मर के जाल में फंस गए और 18 रन बनाकर आउट हो गए। हार्मर ने अपनी तीसरी सफलता हासिल की और भारत को 5वां झटका लगा। जडेजा के आउट होने के बाद सारा दारोमदार युवा वॉशिंगटन सुंदर पर आ गया। वो एक छोर पर डटे हुए थे और लगातार संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने 92 गेंदों का सामना किया, जो इस पारी में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे ज्यादा गेंदें थीं। वॉशिंगटन ने दिखाया कि उनमें बड़े दबाव में खेलने की कितनी क्षमता है। उन्होंने 31 रन बनाए, लेकिन जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम, जो मुख्य रूप से एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है, गेंदबाजी करने आए और उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को आउट कर दिया। ये 6वां विकेट था जिसने भारतीय उम्मीदों को लगभग चकनाचूर कर दिया। वॉशिंगटन का विकेट गिरते ही अब भारत को जीत के लिए 52 रनों की दरकार थी, लेकिन विकेट बचे थे सिर्फ 4। इसके बाद मैदान में आए अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने आते ही मैच में एक नाटकीय मोड़ ला दिया। उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। केशव महाराज के ओवर में अक्षर ने अपना आक्रामक रूप दिखाया। उन्होंने केशव महाराज पर लगातार चौके और छक्के लगाए। 17 गेंदों पर 26 रन की उनकी ये छोटी लेकिन तूफानी पारी पल भर के लिए भारतीय फैंस में एक नई उम्मीद भर गई। उनका हर शॉट आत्मविश्वास से भरा था और ऐसा लग रहा था कि ये अकेले ही मैच को खींच ले जाएंगे। एक समय भारत को केवल 31 रन की जरूरत थी और ऐसा लगा कि अक्षर पटेल का बल्ला आज चमत्कार कर जाएगा। लेकिन अक्षर पटेल ने केशव महाराज पर एक और ऊंचा शॉट खेलने का प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। अक्षर पटेल का आउट होना भारत के लिए सबसे बड़ा और निर्णायक झटका साबित हुआ। वो 17 गेंदों पर 1 चौका और 2 छक्कों की मदद से 26 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर के आउट होते ही दक्षिण अफ्रीकी खेमे में जीत का जश्न शुरू हो चुका था। अंतिम बचे हुए बल्लेबाज मोहम्मद सिराज के आउट होते ही केशव महाराज ने भारत की पारी को 93 रनों पर समेट दिया। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह खाता खोले बिना नाबाद लौटे। ये भारतीय बल्लेबाजी की एक बेहद शर्मनाक हार थी, विशेषकर तब जब उन्हें केवल 124 रन बनाने थे और पहली पारी में 30 रनों की बढ़त भी हासिल थी। दक्षिण अफ्रीका के लिए सिमोन हार्मर ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कुल 4 विकेट लिए, जबकि मार्को यानसन और केशव महाराज ने 2-2 विकेट लेकर अपनी टीम की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित की। एडन मार्क्रम को भी एक महत्वपूर्ण विकेट मिला। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम को अब अगले टेस्ट मैच में जोरदार वापसी करनी होगी। ये हार भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए कई सवाल खड़े करती है, खासकर छोटे लक्ष्य का पीछा करते समय दबाव को संभालने की क्षमता पर। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।